हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, जैसे जैसे हमारा बच्चा ग्रो करता है तो हम सभी पेरेंट्स की क्यूरियोसिटी भी बढ़ती चली जाती है। बच्चे को हर डिफरेंट चीज़ें हमें एज ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे ब्रश कराना हो गया एंड पॉटी ट्रेनिंग देना हो गया। तो गाइज़, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर चुकी हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। हर पेरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या एक हर चीज़ों को करने का सही समय होता है और किस प्रोसेस की हेल्प से हम बच्चे को वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो गाइज़, उसी में से एक क्वेश्चन है कि बच्चे को अपने आप से खाना खिलाने की प्रैक्टिस कराना और उसकी क्या सही एज होती है या किस प्रोसेस की हेल्प से हम बच्चे को ये ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो गाइज़, इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी कि बच्चा अपने आप खाना किस तरीके से सीखता है और उसकी क्या सही एज होनी चाहिए। सो उसके लिए मेरी वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा एंड वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऑलरेडी आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे ये होता है कि आप लोगों को मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेशन मिलती रहती है। तो गाइज़, एट सम स्टेज बच्चे के अंदर आप कुछ साइंस नोटिस करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि बच्चा जो है वो अपने आप से खाने में इंटरेस्टेड है। लाइक जब आपने बच्चे को फीड कराने के लिए जब आप कटोरी, बाउल एंड स्पून लेके आए हैं तो बच्चा कोशिश करेगा कि स्पून को अपने आप माउथ में लेने की। एंड ये साइंस से आपको खुद पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो अपने आप से खाने में इंटरेस्ट लेने लगा है। ऑफ़ कोर्स ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा मेसी होने वाला होता है पेरेंट्स के लिए, बट आपको अपने बच्चे को ट्राई करने देना चाहिए। ऑब्वियसली बार बार अगेन एंड अगेन बच्चा बाउल में से स्पून निकालेगा एंड माउथ में लेगा। सो जो भी बच्चे के बाउल में खाना है वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा मेसी होता है। तो गाइस, साइंटिफिकली जब बच्चा 18 मंथ्स तक पहुंचता है तब जाके बच्चों की जो रिस्ट बोन होती है वो जो है वो हार्ड होती है। तब तक बच्चा इजीली स्पून को माउथ में होल्ड नहीं कर पाता है। जस्ट 15 मंथ्स तक जब बेबी होगा तो मे बी वो माउथ तक लाएगा एंड वो लिक कर सकता है फूड को, बट माउथ में लेने की जो है एक जो कैपेबिलिटी होती है वो नहीं होती है बच्चों में। सो आप प्रोसेस करने दें। कुछ बच्चों में इंटरेस्ट आ जाता है 14-15 मंथ्स के अंदर, कुछ बच्चा 18 मंथ्स तक एंड कुछ बच्चा अपने आप से खाना बहुत दिन तक पसंद नहीं करता। तो गाइज़, बच्चे को अपने आप से खाना खिलाना सिखाने के चक्कर में आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। तब तक आपने ट्राई नहीं करना है जब तक बच्चा अपने आप रेडी नहीं होता। एंड बच्चा अगर अर्ली स्टेज पे रेडी हो गया है तो उनको कंटिन्यू करने। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए आप कि बच्चा हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता है। लाइक बच्चे ने पहला स्टेप कब लिया या फिर बच्चे ने फर्स्ट वर्ड कब बोला, या फिर बच्चे को कोई चीज़ चाहिए होता है तो बच्चा जो है वो फिंगर से पॉइंट आउट करके बताता है। तो गाइज़, मेरी बेटी में भी मैं रोज़ हर दिन कुछ ना कुछ न्यू देखती हूँ कि वो हर दिन कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें सीखती है। अगर आपको लगता है कि बच्चा अपने फिंगर से खाना अपने आप पसंद करता है तो उनको वैसा करने दीजिए और आप कुछ ऐसे फिंगर फूड्स बच्चे को दे सकते हैं जिससे बच्चा इजीली अपने माउथ में इजीली ले सके एंड बच्चे को एक खाने का जो एक प्रोसेस होता है उसमें उसको हेल्प हो, उसमें वो प्रैक्टिस कर सके। ऐसे कुछ फूड्स होते हैं जिसकी हेल्प से बच्चा अपने आप से खाना सीखता है। लाइक बच्चे को आपने बेक्ड पोटैटो दे दिया या फिर आपने बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करके पीज़ या फिर जो फ्रेंच बीन्स होता है वो आप दे सकते हैं, या फिर ब्रेड स्टिक्स दे सकते हैं, या फिर आपने एक टोस्ट बनाया उसे स्टिक के फॉर्म में करके आप बेबी को हैंड में दे सकते हैं, या फिर आप कैरेट, कुकुम्बर के स्टिक्स बना के दे सकते हैं, या फिर जनरली मैं क्या करती हूँ फ्रूट्स के पतले पतले स्लाइसेस काट लीजिए जिससे कि आपको पता हो कि उसका एक थिक लेयर जो है वह बच्चे के गले में चोक ना हो सके। अगर फीडिंग के टाइम पे बच्चा चाहता है कि आप उसे फीड कराएं तो आप उसे कंटिन्यू रखें, बट अगर आप उसे ट्रेनिंग के प्रोसेस में हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कटोरी में अगर फूड रखा है तो एक स्पून से आप फीड कराइए एंड एक नॉर्मल सा स्पून आप बेबी को भी दे दीजिए अकॉर्डिंगली, ताकि वो भी इस प्रोसेस को समझ सके एंड आप उसे खाना भी खिलाइए एंड बच्चे को वो ट्रेनिंग भी देते रहिए। ऑब्वियसली आपके लिए ये पूरा प्रोसेस अगेन मैं बोलूँगी बहुत मेसी रहने वाला है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खाना फैलाएंगे, अपने कपड़ों को गंदा करेंगे। सो गाइस, कपड़ों को गंदा करने के लिए आप बच्चे को एक जो पर्टिकुलर बिब आता है जो कि पूरा यहाँ तक कवर होता है वो पहना सकते हैं, या फिर आप बच्चे को बाथिंग से पहले मतलब नहाने से पहले जो बच्चे को आप फीड करा रहे होते हैं उस टाइम पे आप इस प्रोसेस को जो है वो बच्चे के साथ प्ले कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को अपने आप खाने की प्रैक्टिस कराएंगे तो ये प्रोसेस
नर्वस मेसी ज़रूर फील होगा आपको, बट इससे जो है बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी बनेगी, बच्चे के जो रिस्ट मसल्स हैं उसमें बच्चे को प्रैक्टिस होगी एंड बच्चा इसी प्रोसेस से सीखेगा। अगर आप फुल टाइम वर्किंग है एंड आपका बेबी जो है किसी फैमिली मेम्बर के साथ रहता है या फिर आपका बेबी किसी केयर टेकर के ऊपर है, तो उनको भी आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए कहिएगा, क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी से जो बच्चा है अपने आप से खाना सीखता है। बच्चे को अपने आप से खाना सिखाने की प्रैक्टिस के लिए आप बच्चे को प्लास्टिक का स्पून दे सकते हैं। मेरे केस में क्या हुआ था, जब मेरी बेटी 9 या 10 मंथ्स की हो चुकी थी तो वो बिस्किट्स एंड इस तरह की चीज़ें जो हाथ से खाने वाली चीज़ें होती हैं उसे वो थोड़ा थोड़ा माउथ में ले जाने के लिए ट्राई करना उसने शुरू कर दिया था। बट अगर स्पून की बात करें तो जब मेरी बेटी 15 मंथ्स की हुई थी तो मैंने ज़रूर उसे ट्राई कराया था, बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 15 मंथ्स तक जो है बच्चा माउथ में स्पून को होल्ड नहीं कर पाता है, जस्ट वो अपने माउथ तक लेके जाएगा एंड लिक करेगा एंड मे बी वो उसको कंट्रोल ना कर सके। बट ऑलमोस्ट 17-18 मंथ्स तक जाते जाते मेरी बेटी जो है उसको माउथ में उसने होल्ड करना स्पून को सीख लिया था। सो गाइज़ आप इन्हीं प्रैक्टिस से बच्चे को सिखा सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये क्वेरी आपके मन में आता है कि क्या फ़ूड बच्चे को हम कटोरी एंड स्पून वाली चीज़ें दे सकते हैं जिससे बच्चा प्रैक्टिस कर सके, तो गाइज़ आप बच्चे को राइस दे सकते हैं, बॉइल्ड राइस अगर है या फ्राइड राइस है बच्चों के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल गीली खिचड़ी टाइप दे सकते हैं, या फिर हलवा अगर आपका बच्चा पसंद करता है, या फिर उपमा पसंद करता है, तो वो सारी चीज़ें दे के आप बच्चे को जो है साथ में आप खुद भी फीड करा रहे हैं एंड बच्चे को भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप अपने बच्चे को टॉय यूटेंसिल्स भी दे सकते हैं, उसकी हेल्प से भी जो है बच्चा एक फीडिंग को समझ पाता है। लाइक इमेजिनरी वो ग्लास से पानी पीने की प्रैक्टिस करता है, या फिर अगर उसमें स्पून और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो बच्चा ऑब्वियसली अगर उसके अंदर वो चीज़ों का इंटरेस्ट है तो यूटेंसिल्स के मदद से भी बच्चा फीडिंग को समझ पाता है। जैसे मेरे एक्सपीरियंस में मेरी बेटी इस प्रोसेस को समझ चुकी है। लाइक अगर मैं उसको गिलास देती हूँ तो उसको पता है कि इससे पानी पीते हैं, एंड अगर मैं कटोरी और स्पून अगर उसको देती हूँ तो वो उससे खाने की कोशिश करती है। ऑब्वियसली अभी भी वो पूरा कंट्रोल उसका नहीं आया है स्पून के ऊपर, बट वो समझती है अगर मैं उसको स्पून या इस तरीके की चीज़ें दूंगी। लाइक मैं जब उसको अनार देती हूँ बाउल में तो वो कोशिश करती है अपने आप से खाने की। ऑब्वियसली अगर 4 अनार के दाने आए हैं एक चम्मच के अंदर तो 1 या 2 गिर जाते हैं, 1-2 उसके माउथ में चले जाती हैं, बट ये प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे कंटिन्यू रहता है एंड बच्चा जो है फुल कंट्रोल करना बाय एज शुरू कर देता है। एट लास्ट यही कहूँगी गाइज, अगर बच्चे की किसी डेवलपमेंट में आप लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चा ऑलरेडी इस चीज़ में बहुत देर हो चुका है या अब तक उसको कर लेना चाहिए, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अभी आप देख सकते हैं मेरी बेटी लॉलीपॉप खाने में बिजी है एंड वो अपनी चीज़ों से खेल रही है। सो गाइज़ मेरी वीडियो को बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे न्यू है तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पीहू बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय।